सो लेक्चर 17 भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम रिज्यूम कर रहे हैं अपने ट्रांजिस्टर लॉजिक से TTL। ओके, ट्रांजिस्टर लॉजिक मतलब दोनों ट्रांजिस्टर हैं। अब क्या होता है एक्चुअली में, हम हाई और लो को थोड़ा सा समझते हैं। हाई क्या है, हाई 2.4 से लेके 5 तक की रेंज को हम हाई कह सकते हैं। ओके, कि 2.5 वोल्ट भी है तो वो हाई है एज कम्पेयर टू लो वाला जो रेंज है वो है 0.2 वोल्ट और 0। सो 0.2 वोल्ट से कम जाना चाहिए था ट्रांजिस्टर में उसके ऑफ रहने के लिए, ऑन ना होने के लिए। ओके, तो ऊपर हमने DTL के केस में देखा इसलिए हमने बीच में डायोड लगाए। तो इसका भी बेसिक यूनिट क्या है, नैंड गेट ही बनाते हैं हम TTL से भी। अवेलेबल है 3 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो TTL है वो 3 कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल होता है। पहला ओपन कलेक्टर, कलेक्टर को ओपन कर दो। दूसरा टोटेम पोल और तीसरा ट्राई स्टेट बफर। तो इनको डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पहला, उसके पहले देखते हैं डार्लिंगटन पेयर क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आपने करंट दे रहे हैं। अच्छा, बीजेटी जिसने अभी तक पढ़ लिया है और जिसने नहीं भी पढ़ा है तो वो सुने कि बीजेटी क्या करता है, एम्पलीफिकेशन भी करता है। तो इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोले, गेन बोले, तो वो बीटा होता है। बीटा से नोट करते हैं, ठीक है। ये आई बी दे रहे हैं, यहाँ हमें आई ई मिल रहा है एमीटर उसमें, यहाँ आई सी यहाँ से फ्लो करता है। ओके, कलेक्टर से ऊपर से। तो आई सी होता है बीटा आई बी के इक्वल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई सी इज बीटा टाइम्स आई बी, मतलब आई बी से बीटा टाइम्स ज़्यादा होकर हमें आई सी की वैल्यू मिलती है। एंड आई ई इज बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। ओके, बीटा उसमें एक ज़्यादा। अगर बीटा काफ़ी बड़ी वैल्यू है जैसे कि 100, तो बीटा 1 प्लस 1 बीटा के इक्विवेलेंट ही होगा। 101 और 100 में कितना अंतर है, बहुत कम अंतर है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, डार्लिंगटन पेयर, इसका नाम क्या दिया है, पेयर। पेयर का मतलब है कि हम दो अलग अलग बीजेटी या ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ रहे हैं, ये है डार्लिंगटन पेयर। ये हमने पेयर किया तो यहाँ हमें क्या मिला, आई, इसका आई ई वन क्या मिला, बीटा प्लस 1 आई इन, जो हमने इनपुट करंट दी थी या फिर जो हमने आई बी दी थी उसका अगर मान लो इसका गेन है 100। ओके, ये देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन इसका। सपोज बीटा 1 इजकल टू बीटा 2 इजकल टू 100 है अगर, तो यहाँ पे हमें 101 टाइम या फिर बोले 100 टाइम्स आपको मिलेगी करंट। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, आई ओ हम यहाँ ले रहे हैं, तो आई सी को देख रहे हैं हमें आई सी कितना मिल रहा है। आई सी हम आउटपुट तो खैर यहाँ ले रहे हैं बट आई सी को भी देख रहे हैं, आई सी में भी तो गेन होता है, वो बीटा टाइम्स होगा। अब आईसी में गेन किस में होगा, जो ये करंट आ रही ऑलरेडी, जो पहले से 100 टाइम बढ़ चुकी है, या फिर ये 1 वाला जो बीटा प्लस 1 टाइम्स बढ़ चुकी है आई एन इनिशियल करंट थी, और फिर से उसमें बीटा 2 मतलब फिर से होगा। तो 100 इंटू 100 या 100 इंटू 100 प्लस 1 एक ही बात है, 100 इंटू 100 इतना आपका गेन मिल रहा है। ये कितना ज़्यादा गेन है। अगर आई एन 10 माइक्रो एम्पियर है तो हमें 0.1 मतलब एम्पियर के उसमें, हमें एम्पियर के यूनिट में मतलब लगभग, क्योंकि वैसे तो करंट माइक्रो और मिली में हमारा होता है, इतनी बड़ी करंट हमें मिल सकती है। तो हम इक्विवेलेंट बोले तो हमारा आई नॉट क्या मिल रहा है, बीटा स्क्वायर के इक्वल मिल रहा है। दोनों का अगर बीटा सेम है तो बीटा स्क्वायर मतलब अगर 50 है तो आपका 25 100 टाइम्स बढ़ गया, 100 है तो इतने टाइम्स बढ़ गया। तो ये है डार्लिंगटन पेयर। अब इसको क्यों देखा और इसका कहाँ यूज़ है वो देखते हैं। जैसे कि हमारा, और वो मुझे याद है कि अभी बात करनी है हमें 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ओके, तो डार्लिंगटन पेयर का एप्लीकेशन, तो जैसे कि जिन लोगों ने ऑर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर ये सब चीज़ें यूज़ करी हैं, स्टेपर मोटर यूज़ करी है, तो उन्हें पता है स्टेपर मोटर को चलाने के लिए हमें मोटर ड्राइवर चाहिए। वो ड्राइवर चाहिए क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर है वो बहुत लो माइक्रो कंट्रोलर जो है कांट सप्लाई सो मच करंट, बहुत कम करंट पे काम करता है माइक्रो मिली में। ओके, तो स्टेपर मोटर को वो खुद तो नहीं चला सकता, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, करंट एम्पलीफिकेशन चाहिए। ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, ये क्या कर रहा है, करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। तो हमें करंट एम्पलीफिकेशन चाहिए जो हमें यहाँ से मिलेगा, डार्लिंगटन पेयर से मिलेगा। तो ये जो यूएलएन है, ये जो ड्राइवर है, तो ये इसके अंदर क्या लगा होता है, डार्लिंगटन पेयर लगा होता है जो कि स्टेपर मोटर को चलाता है। तो जो करंट माइक्रो कंट्रोलर में जा रही है उसका काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया करंट, तो ये भेजेगा स्टेपर मोटर के अंदर। तो ये क्या एप्लीकेशन हुआ। अब टीटीएल लैंड को देखते हैं। सबसे पहला हमारा केस 1 ओपन कलेक्टर वाला, ओपन कलेक्टर। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी, ट्रांजिस्टर उसका नाम है, तो यहाँ पे डायोड का तो काम खत्म हो गया। ओके, तो हमने क्या किया है, एक हमारा ट्रांजिस्टर ये है
और एक ट्रांजिस्टर ये है, और ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, डार्लिंगटन पेयर ही है। डार्लिंगटन पेयर की बात करें तो कुछ ये इतना डार्लिंगटन पेयर है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये जितना हाईलाइट होके बन रहा है ये आपका डार्लिंगटन पेयर है। ओके, ये आपका एरो, ये आपका एरो। तो इतना डार्लिंगटन पेयर होता है। अब उसमें हमने अलग से क्या किया है वो भी देख लेते हैं। हमने अलग से इसमें एक रजिस्टर तो यहाँ जोड़ दिया और उसको ग्राउंड कर दिया, ये 1 किलो ओम का रजिस्टर। ओके, इसको ऐसे जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, इसके ऊपर इसके कलेक्टर को हमने किससे जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया। ये क्या है, मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर, इसको भी अभी देखेंगे। ये रेजिस्टेंस लगा के इसको हमने जोड़ दिया और इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी। ओके, और आउटपुट तो जो हमारा कलेक्टर है वो हमारा ओपन है, उसके नाम से इसको ओपन छोड़ दिया है। ओके, नॉट कनेक्टेड, इट विल नॉट वर्क एज कलेक्टर इज ओपन। कलेक्टर ओपन है तो ये वर्क अभी तो नहीं करेगा। अब ये सीखा हमने, डार्लिंगटन पेयर देखा, टीटीएल ओसी नैंड बना रहे हैं तो हमने देखा ट्रांजिस्टर होगा, एक और ट्रांजिस्टर होगा, उसकी मदद से बनाएंगे। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई जो कि है मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर, उसको देखते हैं वो क्या होता है। उसको देखने के पहले ये देखते हैं मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर कैसे बनता है। तो ये हमारा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, बेस से हमने ये जोड़ा है, इससे ये जोड़ा है। ओके, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, इनके बीच में डायोड ही तो है बस, बेस और एमीटर और बेस और कलेक्टर के बीच में। ये बेस एमीटर जंक्शन है, बेस कलेक्टर, तो ये सिंगल एमीटर है। अगर हम क्या करें कि बेस और एमीटर के बीच में और डायोड जोड़ दें, ओके, तो यहाँ क्या है, मल्टी बेस तो वही रहेगा, एमीटर का पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। ओके, बेस से निकलेंगे एक साथ, अलग अलग एमीटर में जोड़ेंगे, तो ये हमारा मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर होता है। सो दिस इज मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर। ओके, अब इसमें बात करते हैं, और ये तो हमने देख लिया कि मल्टी एमीटर कैसे बना। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे ये कैसे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने इतना बनाया, ये पूरा क्या है, एक ट्रांजिस्टर ही है। ये इसका क्या निकल रहा है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, ये इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है। यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा, और ये जो एमीटर है ये एमीटर 1 एंड एमीटर 2, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। ओके, मल्टी एमीटर, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं। तो ये पूरा सर्किट बना के दिखाया मैंने। ये 3 ट्रांजिस्टर हैं, ये 2 तो नॉर्मल है, एक मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर है। तो ये इसका बेस है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये मल्टी एमीटर है। ये आगे इनका बेस है, ये इसका कलेक्टर है, ये एमीटर है, और ये ऐसे ही इसका। तो इस तरीके से जोड़ा है। अब यहाँ सब कुछ देख लिया, डार्लिंगटन पेयर है और मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर है और कलेक्टर ओपन है। अभी तो ये काम नहीं करेगा, और आगे देखते हैं कब करेगा। उसके पहले एक चीज़ और समझते हैं कि ये हमारा करता क्या है, कलेक्टर और बेस में एक्चुअली में होता क्या है। तो ये सब चीज़ें वैसे तो अनलॉक की हैं, बट क्योंकि हमने अभी नहीं देखा तो हम इसमें देख लेते हैं। हमने इनपुट दिया Vin, तो जो हमारा RB और RE मतलब एमीटर और बेस जंक्शन के बीच में क्या होता है कि 0 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है, बट एम्पलीफाइड होता है, क्योंकि ये छोटा था ये बड़ा है, एम्पलीफिकेशन हुआ, फेस शिफ्ट हमारा 0 डिग्री का हुआ। और कलेक्टर में भी हमें करंट मिलती है अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हम ऊपर देख रहे थे, हम अगर इसको ऑन करा रहे हैं तो करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। एक्चुअली में करंट फ्लो यहाँ से भी होगी, बट वो उसका इनवर्स होगी। अगर यहाँ पे हमने क्या दिया था, 1 दिया है, तो ये ऑन हो गया, करंट यहाँ से चली गई, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, क्योंकि इनवर्स होके मिल रहा है। ऐसा नहीं कि करंट नहीं जा रही। तो कलेक्टर के और बेस के बीच में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है, ये याद रखेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हमने पकड़े, अब इनको जोड़ के अब बनाएंगे अपना ओपन कलेक्टर TTL। ओके, ये वही डायग्राम, फिर से सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमने देखा कलेक्टर ओपन है, वो तो ओपन कलेक्टर TTL वहाँ तक था, अब वो वर्क नहीं करेगा। तो ये जो रजिस्टर है ये पार्ट सर्किट का पार्ट नहीं है, RP बोला इसे, इसको क्या बोला, पुल अप रजिस्टर, जो कि एक्सटर्नल है, ये सर्किट का पार्ट नहीं है। पहली बात, जो ऊपर वाला सर्किट था RP उसका पार्ट नहीं है। इसके नाम से पता चल रहा है पुल अप, ये सर्किट को ऑन कर देगा, चला देगा, इज मैंडेटरी विदाउट विच सर्किट विल नॉट वर्क। ओके, तो ये मैंडेटरी होता है, इसके बिना सर्किट काम नहीं करता है। इक्विवेलेंट सर्किट्स आफ्टर रिप्लेसिंग मल्टी एमीटर विद डायोड। अब हमने क्या किया कि जो हमने बनाया था, ये बेस है, ये इसका कलेक्टर है, ओके, ये कलेक्टर है, यहाँ से ये एमीटर है, तो उन एमीटर को हमने डायोड से रिप्लेस कर दिया। असल में था क्या, बेस और एमीटर 1
जंक्शन के बीच में क्या है, एक डायोड है और क्या है, और कुछ नहीं है, ओके एक डायोड ही है। फिर बेस और एमिटर 2 के बीच में बात करें तो भी एक डायोड ही है, तो वही चीज़ हमने करी है, तो यहाँ डायोड कर दिया। अब ये एक्चुअली में देखो तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये जो ये पिंक लाइन है इसके इधर क्या है, ये एक एंड गेट है, लेट मी रेज दिस, ये एक एंड गेट है, और इस पिंक लाइन के इधर देखो ये क्या है, ये क्या है, नॉट गेट इन डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन, ये नॉट गेट ही है, बट ये क्या है, ये नॉट गेट है। नॉट कैसे वो देखते हैं, यहाँ आपने आई बी दिया, यहाँ पे आई बी ई गया सेम फेज शिफ्ट के साथ, यहाँ पे इसका आई बी, इसका आई ई क्या बना, इसका आई बी बना, और इसके आई बी और कलेक्टर के बीच में क्या होगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो क्या बोल सकता हूँ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सही है, ये चीज़ सही है कि इसका जो आई बी है इनिशियल और जो फाइनल आईसी मिल रहा है वो फेज शिफ्टेड मिल रहा है, मतलब नॉट मिल रहा है, ये नॉट मिल रहा है, तो ये नॉट गेट की तरह, बट ये डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन में है। ओके इतनी चीज़ करी, पुल अप रजिस्टर को यूज किया इसको चलाने के लिए, ये चीज़ है। बट यहाँ पे एक चीज़ तो बच गई, इस पर गौर नहीं हुआ, वो है ये बीच का डायोड, ये बीच में भी डायोड लगाया इनके बीच में हमने, वो क्या करता है। तो हमने ऊपर क्या बात करी थी जब डीटीएल पढ़ रहे थे, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, कि हमने यूज किया है, किसको यूज किया है, दो डायोड को यूज किया है बीच में, और टीटीएल के अंदर हम एक ही डायोड को यूज करते हैं, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ओके ये नैंड गेट बन गया, एंड प्लस नॉट। ये डायोड भी यहाँ पे वही काम कर रहा है जो वहां पे वो दो डायोड कर रहे थे, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, क्योंकि आगे डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारा एक डायोड ही इनफ है उसी वर्क के लिए। ओके तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पर ये टीटीएल हुआ। अब बात करते हैं इनके थोड़े से एप्लीकेशन की। हमने टीटीएल ओसी नैंड बनाया, ओसी नैंड तो इतना सर्किट है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, बट बेस तो वही है ना किसी भी इस सर्किट का। तो इसमें हमने पुल अप रजिस्टर जोड़ दिया तो ये काम करेगा, तो ए और बी दिया तो हमको नैंड मिला, मतलब ए डॉट बी का बार, ये नैंड मिल गया, नैंड का आउटपुट मिल गया। अब हमने क्या किया, इसकी जगह सी और डी दिया तो हमको क्या मिल गया, सी और डी का बार। अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया सर्किट में। अब हमने क्या किया कि इनको एक पॉइंट में जोड़ दिया, इसको हमने क्या बोला है कि व्हेन आउटपुट ऑफ टीटीएल ओसी सर्किट्स आर टाइड टुगेदर, या ये जो वर्ड है वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये वायर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हमने एक साथ जोड़ दिया और पुल अप रजिस्टर लगा दिया। तो देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि पहले ये जुड़ जाएंगे आगे फिर पुल अप रजिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। मतलब ये पुल अप रजिस्टर मतलब ये पूरा एक ही पॉइंट है, ये कह सकते हैं। मतलब एक पुल अप रजिस्टर इसके लिए है और एक उसके लिए है, और वो एक ही से काम चल जाएगा क्योंकि एक ही पॉइंट है। ये हमको क्या दे देगा, ए बी बार डॉट सी डी बार, मतलब ये दोनों का एंड दे देगा एक तरीके से। ये वायर्ड एंड है, ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, दोनों को एंड करके दे रहा है। ये क्यों कर रहा है उसको भी देखते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, एंड गेट है शुरू वाला, इसमें पुल अप रजिस्टर लगा दिया हमने। एक और लिया एंड गेट बनाया, ये सी डी, इसमें पुल अप रजिस्टर लगा दिया। ओके दोनों में पुल अप रजिस्टर नहीं, मतलब एंड गेट में कहाँ पुल अप रजिस्टर लगता है, ये एंड गेट ही है। और ये इसका जो हमने वोल्टेज देते हैं ये हमें ये देगा, ये हमें ये देगा। अगर हम कुछ इस तरीके से जोड़ें, इनको एक साथ जोड़ दें और फिर यहाँ पे ये कर दें, तो ये वही चीज़ करिए, टाइड टुगेदर। ये जो वर्ड है टाइड टुगेदर और वायर्ड, तो ए बी और डॉट सी डी को हमने किया है। तो ये हमने बात करी केवल एंड और एंड को टाइट टुगेदर करें। ऊपर बात कर रहे थे टीटीएल ओपन कलेक्टर को या नैंड को टाइट टुगेदर किया। तो टाइट टुगेदर करने से हमें उनका जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है उनका आउटपुट प्रोडक्ट में ही मिलता है, मतलब एक एंड गेट की तरह काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चीज़ हमने उसके संग करी है। ईएसई में इलेक्ट्रिकल के लिए 4 मार्क्स के लिए आ चुका है। प्रूव दैट व्हेन आउटपुट ऑफ 2 ओपन कलेक्टर इनवर्ट्स आर टाइड टुगेदर इट बिहेव्स लाइक अ नॉर गेट। अब नॉर गेट कहाँ से आया बीच में, तो वो देखते हैं। जब 2 ओपन कलेक्टर इन्वर्टर की बात करी है टाइड टुगेदर, तो वो इसकी तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि केवल इन्वर्टर है। ओके टीटीएल ओसी नैंड गेट है, तो हमने ए और बी लिए इनपुट। अब यह क्या कह रहा है कि इनपुट को टाइड टुगेदर किया, यहाँ पे करना, बात को समझना। आउटपुट ऑफ 2 ओपन बिहेव्स लाइक अ नॉर गेट। हमने क्या किया, पहले इनपुट को टाइड टुगेदर करा दिया, मतलब सेम इनपुट दे दिया। या एक बात वही बोले, मतलब ये सेम इनपुट नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि दे तो हम सी और डी ही रहे हैं, पर आउटपुट में जो मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, एक्स डॉट वाई के फॉर्म में मिल रहा है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वायर्ड एंड का, केवल इसको जानने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया था, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि हम एक्स और वाई दे रहे हैं और उनको ऐसे जोड़ दिया है, तो ये हमें एंड दे देगा वायर्ड करने से।
अब इनपुट तो असल में हमारे ए बी बार और सी डी बार थे, तो ये हमको ए बी बार डॉट सी डी बार दे देगा। ये क्या कर रहा है, एक्स बार डॉट वाई बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल बार, इसको एक्स प्लस वाई का होल बार। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इंडिविजुअल एक्स बार और वाई बार, और बीच का प्लस हो जाएगा डॉट। ओके, तो ये क्या है, नॉर गेट, ये नॉर गेट बन गया। बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब देखते हैं फ्लोटिंग इनपुट का कॉन्सेप्ट। तो फ्लोटिंग इनपुट क्या होता है, मतलब कि अनकनेक्टेड, वो अनकनेक्टेड है। इन टीटीएल बिहेव एज लॉजिक हाई। तो कभी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स के लिए गेट में भी, कि फ्लोटिंग इनपुट दिया गया है और उसके हिसाब से हमें बताना है कि आउटपुट क्या रहेगा। तो उसको हमेशा लॉजिक हाई मान के चलो टीटीएल के अंदर। ये हमें याद रखने वाली बात है कि फ्लोटिंग इनपुट को लॉजिक हाई मान लो टीटीएल के अंदर। जैसे कि यहाँ तो 1 दे दिया, एंड गेट है, ऊपर हमने फ्लोटिंग इनपुट दे दिया, हमें आउटपुट नहीं पता है। टाइप ऑफ सर्किट नॉट गिवन, तो यहाँ पे हम आउटपुट नहीं लिख सकते हैं एंड गेट में। अगर हमें टाइप दे दिया कि ये टीटीएल है तो लिख सकते हैं। ये फ्लोटिंग है, उसको 1 मान लिया, 1 के संग 1 दे देगा। ओके, ये याद रखेंगे। टाइप ऑफ सर्किट नॉट गिवन, तो फिर आपको आउटपुट नहीं लिखना है। अब बात करते हैं टीटीएल सर्किट, और जैसे कि मतलब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, ये ए डॉट बी दे रहा है, ये आपको नहीं पता है। ओके, ये आपको फ्लोटिंग इनपुट दिया है, और यहाँ पे हम इस जगह पे नहीं कह सकते हैं, वी कांट से, लेकिन इसके बाद भी तो फ्लोटिंग इनपुट ही जाएगा। और ये टीटीएल दिया है, ये टीटीएल दिया है, तो इसको यहाँ 1 मान सकते हैं। मतलब एक्चुअली में ये हमको क्या देगा हमें नहीं पता, पर ये देगा 1, ये हमें पता है। वो कैसे पता है, क्योंकि इसका आउटपुट टीटीएल का इनपुट है, टीटीएल का इनपुट हमें पता है कि अगर वो फ्लोटिंग है तो वो 1 है, तो ये एंड हमें 1 दे रहा होगा। तो 1 और ए डॉट बी का हमें क्या करना है, एक्सॉर करना है। तो वाई में हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ओके, एक्सॉर में अगर एक भी बना गया तो वो 0 दे रहा है, तो ये चीज है। अब देखते हैं दूसरा, भज्जी का दूसरा, दूसरा तो टोटेम पोल टीटीएल। अब टोटेम पोल की बात करें, अब ये क्या है, मतलब बलाया चीज जो भी है, टोटेम पोल सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 रजिस्टर, ये आपका मल्टी एमीटर, ये आपका डार्लिंगटन पेयर। ओके, ये डार्लिंगटन पेयर, ये चीज़, ये आउटपुट यहाँ ले रहे हैं और आरपी से जोड़ा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम। अब हमने यहाँ क्या किया, ये तो ओपन कलेक्टर था अभी तक। अब ये जो पूरा सर्किट है, ये जो पूरा सर्किट है ये कैसा है, ये जितना हाईलाइटेड है ये एक्टिव पुलअप है। इसको एक्टिव क्यों बोला ये भी देखेंगे। और ये क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये काफ़ी फास्टर होता है आपके नॉर्मल पुलअप रजिस्टर से। ऐसा क्यों होता है, वो भी एक कॉमन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें हमने क्या किया, एक तो ट्रांजिस्टर को यूज़ किया और एक डायोड को यूज़ किया है, उनके एप्लीकेशन के बेसिस पे कि क्या ज़रूरत है। और ये रजिस्टर भी है 100 ओम का, तो ये हमारा नॉर्मल सर्किट में नहीं होता था, अब है यहाँ पे। तो वो ओपन कलेक्टर था, ये टोटेम पोल है, मतलब है ये भी ओपन कलेक्टर, बट वहाँ पे पुल अप रजिस्टर को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे टोटेम पोल में इसको यूज़ कर रहे हैं, इसी को नाम दिया टोटेम पोल। ओके, बोथ आर नैंड गेट्स। अब यहाँ पे ये हमने देखा फास्टर है और क्यों है ये देखते हैं। अब हमने अगर क्या बात करी कि इसको हमने एक रजिस्टर को एक कैपेसिटर के संग जोड़ा है, तो यहाँ पे हमने ग्राउंड ये दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट ये इसको चार्ज करेगा, तो ये चार्ज करेगा कुछ स्लोली। ओके, एक रजिस्टर एक कैपेसिटर को स्लोली चार्ज करेगा, मतलब रजिस्टर मतलब ये वोल्टेज सोर्स इसके थ्रू जा रहा है। अब हमने सीधे करंट सोर्स लगा दिया और कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो फास्ट चार्जिंग होगी। यही अंतर है, ये मतलब करंट सोर्स फास्ट होता है। यहाँ पे हमने रजिस्टर को हटा के, पुल अप रजिस्टर को हटा के एक पूरा वो लगा दिया ट्रांजिस्टर, एक डायोड, जो कि एक्टिव करंट दे रहा है, इसलिए इसका नाम लिया एक्टिव पुल अप। वो करंट स्पीड में दे रहा है। और हमें क्या चाहिए था कि हमारा ये जो आउटपुट ओपन है, ओपन कलेक्टर है, तो ये हमारा आउटपुट दे हमको। इसको हमें इस सर्किट को क्लोज करना है, यहाँ क्लोज करना है, इस वजह से हमने इसमें ये लगाया। तो ये दोनों सेम चीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2, मतलब ओपन कलेक्टर टीटीएम और टोटेम पोल टीटीएम दोनों सेम है, बट यहाँ पे हमने एक्टिव पुल अप यूज़ किया है, जो कि फास्टर होता है, ज़्यादा करंट सप्लाई कर सकता है, और वो हमारा स्लोअर होता है पुल अप रजिस्टर। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि ये Z का एक्सप्रेशन, ये 2013 ई का क्वेश्चन है। इसमें जो Z है इसका एक्सप्रेशन हमसे पूछा था, तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई, मतलब वही अपना स्टैंडर्ड तरीका, टेबल बनाएंगे एक्स और वाई और जेड के बीच में, तो क्या वैल्यू रखें तो क्या हमको मिल जाए। तो देखते हैं, अगर हम
जीरो वाई की जगह जीरो रख रहे हैं। हम पहले ये देखते हैं कि हमारे इनपुट कहाँ है, ये एक्स है एंड दिस इज वाई, ये वाई है। अगर हम देखते हैं वाई की जगह जीरो रख रहे हैं, वाई की जगह जीरो रख रहे हैं तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, और इसी का अपोजिट वाई की जगह अगर 1 रखेंगे तो डायोड ऑफ हो जाएगा। ओके, ये बहुत बारीक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है, बहुत ध्यान से दिमाग लगा के देखना पड़ता है। अब हमने क्या किया कि अगर ये बात करी 2 केस तो ये हो गए। इसमें क्या होता है कि आप जैसे ये 4 केस हैं, आप 4 केस से तो सॉल्व नहीं कर सकते, आप दो में डिफ्रेंशिएट करो। 2 केस जब डायोड ऑन है, 2 केस जब ट्रांजिस्टर ऑन है। इफ ट्रांजिस्टर इज ऑन देन करंट फ्लो थ्रू ग्राउंड। अब ये चीज़ हमने सीखी है, अगर हमने ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया मतलब जो इधर से करंट आ रही है वो कैसे चली जाएगी, वो ग्राउंड में चली जाएगी। तो एक तरीके से ये हमारा आगे करंट को नहीं जाने देगा। तो ये इस जगह पे हमारी कोई करंट नहीं है। किस केस में, जब हमारी ये दोनों 1 है, ट्रांजिस्टर 1 है, ओके, तब ट्रांजिस्टर 1 है मतलब मैं मार्क करूँ तो ये वाला केस। और डायोड जब 0 होगा तो डायोड ऑन होगा, ट्रांजिस्टर 1 हो इस पे ऑन होगा। ओके, तो अब इससे क्या सीखा हमने, और इसका देख लेते हैं डायोड का। एंड जब यहाँ पे हम डायोड का देख रहे हैं, जब डायोड ऑन होगा तो हमारा करंट डायोड अपने आप से फ्लो करा देगा, और जो वाई हमने यहाँ दिया है, सो आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, आउटपुट में 0 मिलेगा। तो Z को मिलने के लिए क्या कंडीशन है, Z को मिलने के लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो डायोड है वो क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। ओके, तो क्या कंडीशन है मैं यहाँ से फिर से बताता हूँ। ये जो बने हुए हैं, ना तो करंट इधर आए ना तो करंट इधर आए, करंट क्या पाथ को फॉलो करे। अभी देखो, अभी आंसर निकल आएगा, करंट ऐसे जाए और इधर चली जाए। ये कब हो सकता है, केवल और केवल जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होगा। उसके बाद आपका करंट ऐसे जाए और ऐसे चली जाए, तब आपको 1 मिलेगा। ये कब हो सकता है, जब आपका डायोड ऑफ होगा। अब डायोड क्योंकि रिवर्स बायस में लगा हुआ है, क्योंकि वाई पे हम जो दे रहे हैं वो नेगेटिव पे जा रहा है, डायोड आपका ऑफ कब होगा, अगर हम यहाँ 0 देते हैं डायोड को और ये नेगेटिव है तो डायोड ऑन हो गया, तो y के 1 होने से आपका डायोड ऑफ होगा। सिमिलरली ये ऑफ कब होगा, जब x पे आप 0 दे रहे हैं। ओके, ट्रांजिस्टर पे इधर 0 दे रहे हैं तो आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है। तो ये जो पीला वाला पाथ है, ये वाला ये नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों केसों में Z में आपको 0 मिलेगा। तो ऐसे कौन से केस हैं, आपका ये 3 केस हैं जहाँ पे Z में आपको डायरेक्ट 0 मिल रहा है। ओके, किसी ना किसी रीजन की वजह से, या तो x 0 है या तो y 1 है, मतलब x के 0 और y के 1 दोनों होने पे, सॉरी x के 1 मतलब ऑन होने पे, x के 1 और y के 0 दोनों होने पे। अब देखो यहाँ पे x 1 हो गया, ओके, यहाँ पे y 0 हो गया, यहाँ पे y 0 हो गया। जब y 0 हो गया तो इससे मतलब ही नहीं है पीछे वाले से। तो केवल एक कंडीशन ऐसी है x 0 y 1 जो हमारा आउटपुट मिलेगा। ओके, 0 1 पे हमारा आउटपुट मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, बट समझेंगे कि आपकी करंट को ऐसे जाने के लिए क्या पाथ लेना पड़ेगा। आपका ये ऑफ हो, ट्रांजिस्टर ऑफ हो, तभी करंट ऐसे जा सकती है, और आपका डायोड भी ऑफ हो। और डायोड क्योंकि अपोजिट लगा हुआ है, पोलरिटी, ये पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी इरेज ऑल दिस। ये पोलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अपोजिट लगा हुआ है। अगर आप वाई में 0 देंगे तो डायोड ऑन हो रहा है और करंट इधर आ जा रही है, तो आपको उल्टा देना पड़ेगा, वाई में 1 और एक्स में 0। केवल एक कंडीशन ही ऐसी हो सकती है जब आपका जेड में आउटपुट मिलेगा। ओनली व्हेन ट्रांजिस्टर इज ऑफ, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डायोड इज ऑफ। डायोड के ऑफ होने के लिए वाई को 1 होना है, वी विल गेट एन आउटपुट। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन की और की बात करते हैं। अब वी आउट निकालना है जिसमें 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके के गेट दिए थे हमें। ओके, तो हमने V1 बनाया, V2, पहले V1 V2 को लोकेट करते हैं। दिस इज V1, दिस इज V2। ओके, तो वी आउट पे हमें कब मिलेगा, तो पहले क्या करते हैं, वही चीज़, ये 4 ऑप्शन है, हम किसी 2 के लिए बनाते हैं। पहली कंडीशन 2, मतलब आपका V2 में हमने 1 दिया है, मतलब V2 कौन सा है, V2 ये वाला है, इसमें हम 1 दे रहे हैं। इसमें 1 देंगे तो करंट कहाँ से चली जाएगी, ये ग्रीन वाला, इसमें अगर 1 देंगे तो करंट इधर से नीचे चली जाएगी ग्राउंड में, हमें कोई भी आउटपुट वी आउट पर नहीं मिलेगा। ओके, सिमिलरली V1 में भी सेम, क्योंकि दोनों डायोड है, दोनों एक ही तरीके से लगे, ट्रांजिस्टर है, एक ही तरह से लगे हुए। ये अगर आप V1 पे 1 दोगे तो भी आपका ये ऐसे चला जाएगा। अगर आप V1 पे 0 दे दो, मतलब ट्रांजिस्टर को ऑफ कर दो, तो आपकी करंट ऊपर चली जाएगी। ओके, करंट ऊपर चली जाएगी। और सिमिलरली आप यहाँ पे कर दो, अगर आप इसको 0 कर दो
और आप इसको करंट को ऊपर भेज दो, तो आपकी करंट ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे वी आउट में। वी आउट में अगर आप मतलब 0 दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। पर इस केस में क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो हो सकती है, ये होगा इस केस में, यहाँ से करंट फ्लो हो सकती है, तो आपको वी आउट मिल जाएगा। या इसका उल्टा देखते हैं, वी इन वी आउट, मतलब V1 V2 पे हम गौर नहीं करते हैं, हम देखते हैं आउटपुट पे। अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गई, अगर आप इसमें 1 देंगे तो वो कभी भी वी आउट में नहीं जा सकता, आप इसमें 1 देंगे तो वो कभी भी वी आउट में नहीं जा सकता। ये चीज़ समझ में आई, वो हमेशा ही ग्राउंड में ही चला जाएगा, ये ग्रीन वाली लाइन में। तो आप चाहे यहाँ पे 1 दे लो, चाहे यहाँ पे 1 दे लो, इन दोनों केस में आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा। ओके, वो कभी भी वहाँ नहीं जा सकता। अब बात करते हैं 1 1 देने की। अगर आपने दोनों में 1 1 दे दिया तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको आउटपुट, तो आपका आउटपुट 0 है। तो केवल ये आपका कब इधर जाएगा, जब ये दोनों ऑन हो, मतलब ये दोनों 0 0 हो, तो ये आपका इधर जाएगा। ओके ओके, तो ये केवल और केवल केस 1 में होगा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे एक डाउट और हो सकता है कि जब ये नीचे जा रहे थे, जब ये नीचे जा रहे थे ऐसे, तो हमारा, जब ये नीचे जा रहे थे तो हमारा ये इधर जा सकता था, लेकिन नहीं, ये उधर नहीं जा सकता, ये लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, ये यूं जाके ये भी नीचे ही चला जाएगा ग्राउंड में। ये दिक्कत की बात है। अगर आपका ये 1 है तो ये भी नीचे चला जाएगा। अगर आपका एक केस लो कि ये तो 0 दे दिया, मतलब करंट यहाँ से तो यहाँ गई, ये वाला केस 0 1 वाला केस, 0 1 0 1 0 1 वाला केस, तो 0 1 वाले केस में ये तो इधर चला गया और आपकी यहाँ से करंट आगे चली गई, नीचे नहीं गई, मतलब ये करंट आगे चली गई। लेकिन बिकॉज ये आपका क्या था, 1 था, अब ये 1 था, तो ये दोनों जो करंट यहाँ आपने 0 दिया, इसकी जो ये हाई वाला है ये यहाँ चली जाएगी क्योंकि ये 1 है। तो ये केवल एक ही केस में जब 0 0 देंगे, तो ये 0 0 देंगे, उसी केस में आपका जा सकता है। ये कहाँ पे मौजूद है, ये 0 0 है, और ये आउटपुट किसका है, ये हमारा आउटपुट किसका है, नॉर गेट का। और गेट का आउटपुट क्या होता है, और आपका 0 1 1 1, इसका अपोजिट नॉर। नॉर गेट का आउटपुट है, नॉर आंसर था। और देखते हैं कुछ कंडीशंस लाइक फैन आउट। फैन आउट क्या होता है, फैन इन क्या होता है। तो नंबर ऑफ लोड्स दैट कैन बी कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ द गेट। गेट के आउटपुट पे, सपोज ये गेट है, कोई भी गेट है, इसके आउटपुट पे हम कितने कनेक्शन जोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला कनेक्शन है, ये 1 2 ओके 3 4 अप टू कितने, वो हमारा फैन आउट देता है। लाइक ये गेट है, इस गेट के आउटपुट पे हम कितने कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ओके, ये गेट है तो इसके आउटपुट पे कितने, वो हमारा फैन आउट देगा। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। लाइक ये है IOH, ये है यहाँ पे IOH। IOH क्या है, करंट एट आउटपुट और हाई कंडीशन पे। ओके, IIH करंट इनपुट हाई। IIH आपकी कहाँ मिल रही है, IIH यहाँ से जा रही है, मतलब इन जो ये वाली सीरीज है, ये वाली डायोड की सीरीज है, इसका जो इनपुट है वहाँ पे जो करंट है वो आपकी IIH है, और इस डायोड से जो निकल रही है वो आपकी IOH है। मतलब IOH IIH में डिवाइड होगी। ओके, सीधा समझ में आ रहा है कि IOH IIH में डिवाइड होगी। अब बात करते हैं कैसे डिवाइड होगी, उसको देखते हैं। सपोज ये आपका IOH 100 माइक्रो एम्पियर है और ये आपका इनिशियल 10 माइक्रो एम्पियर लेता है, तो ये 10 लेता है, तो यहाँ पे आप कितने डायोड लगा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, 100 को 10 ही जगह में आप डिवाइड कर सकते हो, तो केवल 10 आप लगा सकते हो। तो कैसे निकला, IOH अपॉन IIH, लेकिन इसका मॉड ये याद रखेंगे, ये हाई कंडीशन के लिए है। लो के लिए देखते हैं। लो का क्या मतलब होता है, जब आप इस पर लो इनपुट देते हैं तो आपका करंट उल्टा फ्लो करता है। ओके, IOL मतलब इन करंट इन आउटपुट, और लो, इसके आउटपुट में लो करंट। तो ये जो IIL है, ये जो IIL है, ये जो IIL है, ये उल्टे इधर फ्लो होंगे। अब यहाँ पे भी कि 10 माइक्रो एम्पियर की लिमिट है इनके इधर जाने की, और ये 80 माइक्रो एम्पियर ले सकता है ये वाला हमारा गेट। तो कितने, 8 हम लगा सकते हैं। ये ऐसे 1 2 3 4 और 4 और लगा सकते हैं। यहाँ से निकल के आए, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे फैन आउट हाई और लो का। IOL जो आउटपुट वाला टर्म है वो ऊपर और इनपुट वाला नीचे, क्योंकि इनपुट मोर नंबर में है। ओके, ओवरऑल फैन आउट बोले तो मिनिमम ऑफ फैन आउट H और L, मतलब दोनों, मान लो कि हम इसमें निकला हमारा 10, हम लगा सकते हैं इसमें 8, तो हम 8 ही लगा सकते हैं, मिनिमम लगा सकते हैं दोनों में से।
अब क्वेश्चन इसी गेट का एक देखते हैं। IOH हमको दिया है 0.4 माइक्रो एम्पेयर, IIS दिया है हमको 20 माइक्रो एम्पेयर। दोनों H मतलब दोनों हाई वाले हैं तो ये एक साथ होंगे, तो IOH अपॉन IH, और ये जो माइक्रो और मिली है उसको हम सॉल्व करते हुए निकला 20। सिमिलरली बात करी हमने लो वाले के लिए, ये लो ओके 8 माइक्रो एम्पेयर, आउटपुट वाला ऊपर और ये माइनस होगा तो लेकिन वो मॉड होके प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों मिली में ही थे, मिली कैंसिल, 80 अपॉन 0.1 या 80, 8 अपॉन 0.1 या 80। अब 20 और 80 का मिनिमम 20, तो 20 इज द आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब एक दो बातें और कर लेते हैं छोटी सी। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है? मान लो थ्योरेटिकली हम क्या कह रहे हैं, हमने ऐसे रेक्टेंगुलर पल्स दी है, बट ये केवल थ्योरेटिकली काम करती है, प्रैक्टिकली काम नहीं करती। क्यों? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा ऐसा होता है जिसकी बैंडविड्थ इन्फिनाइट होती है, इस वजह से ये प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकती। अब हमने वीन दिया किसी गेट में, वी नॉट वी आउटपुट मिला, तो क्या देखें कि इसमें प्रोपोगेशन डिले क्या होता है। हमने वीन दिया, मतलब ये कहना चाह रहा है, मान लो ये आउटपुट ऐसा होता और हम ऐसा आउटपुट दे रहे हैं तो इसके पहले ये हाई मिले और इसके आगे लो हो जाए, क्योंकि ये इन्वर्टर है। पर ये एग्जैक्टली सेम टाइम पे ऐसा नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं, ये सेम टाइम पे नहीं होता है। ये यहाँ पे देखेंगे भी हम, ये वीन का है, ये वी आउट का है। हमने वीन दिया, वीन यहाँ पे हाई हुआ हमारा, तो वी आउट लो हो जाना चाहिए, पर वी आउट लो कहाँ पे हुआ? वी आउट लो हो रहा है इसके काफ़ी बाद में। तो कितना डिले हुआ? तो हम क्या करते हैं, अब डिले को कैलकुलेट करने के लिए भी कोई स्टैंडर्ड कंडीशन कि आप इसका जहाँ से ये राइज हो रहा है आप वो ले लो, ये ओके इनका बीच का ले लो, या जहाँ पे ये हाई हो रहा है और ये जहाँ पे ये लो हो रहा है इनके बीच का डिफरेंस ले लो। तो हम उनका मिडिल लेते हैं। हम क्या करते हैं, जहाँ पे 50% हमारा है, ये जो ऊपर जा रहा है इसका 50%, वो इसको T1 लिया, और जहाँ लो हो रहा है उसका 50%, मतलब इतना हमारा डिले हो गया, ये टाउ PHL हमारा डिले हो गया। और ये क्या है, हाई टू लो, ये हाई से लो वाला है इन्वर्टर के लिए। ऐसे ये क्या है, ये लो टू हाई, ये लो से जब हाई में जाएगा तो हमारा इतना डिले होगा। ये हाई पहले ही चला जाएगा क्योंकि ये पहले से डिले में चल रहा है, जितना ये डिले पहले से चल रहा है उतना ही डिले यहाँ पे भी शो करे, क्योंकि एक बार डिले आ गया। तो ये क्या है, लो टू हाई है, ये लो टू हाई है, ये लो हो रहा है, ये लो हो रहा है और ये हाई हो रहा है, तो लो टू हाई डिले, तो इनके 50% से नापते हैं। TPHL टाइम प्रोपोगेशन फॉर आउटपुट हाई टू लो, ओके फॉर आउटपुट के लिए, और टाइम प्रोपोगेशन फॉर आउटपुट हमारा लो टू हाई के लिए। अब पावर डिसिपेशन का एक कॉन्सेप्ट देखते हैं छोटा सा। पावर डिसिपेशन क्या है, VCC इंटू IC। इस जगह पे VCC क्या है, हमारा जो हमने सोर्स वोल्टेज दिया है पावर सप्लाई, तो IC क्या होती है, करंट ड्रॉन फ्रॉम पावर सप्लाई। IC वो करंट है जो इस पावर सप्लाई से ये सर्किट खींच सकता है। फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ लॉजिक फैमिली इज प्रोपोगेशन डिले इनटू एवरेज पावर डिसिपेशन। ये जो पावर डिसिपेशन है VCC IC, तो फिगर ऑफ मेरिट बोले किसी भी लॉजिक फैमिली का, ये गेट का फिगर ऑफ मेरिट FOM किसके इक्वल होता है, प्रोपोगेशन डिले इनटू एवरेज पावर डिसिपेशन के इक्वल होता है। तो फाइंड FM ऑफ लॉजिक फैमिली इफ एवरेज टाउ PD, अगर हमें दिया है ये प्रोपोगेशन डिले 10 नैनोसेकंड, एवरेज पावर 5 मिली वॉट, इसको मल्टीप्लाई करके निकला तो ये 50 पिको जूल्स आ गए। ये तो सिंपल सा केस था। अब इसी के ऊपर आगे लेक्चर 17 में देखेंगे कि थोड़ा सा मतलब ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, नॉर्मली नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं रहता। तो इसमें जैसे इस तरीके का सर्किट है, इस तरीके के सर्किट में हम क्या निकालेंगे, पावर डिसिपेशन निकालेंगे। ये DTL है, ओके डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है,